बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक चिड़िया और अल्लाह के वली का सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को रिज्क और दौलत का क्या राज बताया। इसलिए अगर आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आप फिर दौलतमंद होना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, हर जानदार ना सिर्फ अल्लाह ताला को पहचानता है बल्कि वो अपने अपने तरीके से अल्लाह की इबादत भी करता है। और इस चीज की दलील हमें कुरान से यूं मिलती है कि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि आप जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया तो आपने सुन ही रखा होगा। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहि जो कि अल्लाह ताला के एक नेक बंदे और वली थे, अल्लाह ताला ने जहां आपको और बहुत सी सलाहियतों और नेमतों से नवाजा था वहां अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को ये नेमत भी अता फरमाई थी कि आप ना सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फरीद चिड़ियों से खासकर बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद को बचपन से ही चिड़ियां बहुत ज्यादा पसंद रही थीं और आपकी ये आदत हुआ करती थी कि आप अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर चिड़ियों को जरूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते तो कुछ चावल का हिस्सा बचा लेते और अगर आप रोटी खाते तो रोटी की कुछ बुर्गियां तोड़कर उनके भोरे कर कर चिड़ियों को डाला करते थे। एक बार पाकपटन में बहुत ज्यादा खुशकसाली पड़ी। खुशकसाली पड़ने की वजह से फसलें भी मुरझा गईं और बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फरीद ने ये देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो बाबा फरीद को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख और सदमा पहुंचा। अब बाबा फरीद क्या करने लगे कि वो अपने खाने का आधा हिस्सा खा लेते जबकि आधा हिस्सा परिंदों को डालने के लिए रख लेते। यहाँ तक कि घर में जो अनाज पड़ा होता वो अनाज भी आप परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालदा ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम सब कुछ अपना परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और उसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। वालदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं और अपनी घर की छत पर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को दुखी देखकर चिड़िया पूछने लगती है कि आप आज दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि बारिशें ना होने की वजह से खुशकसाली पड़ चुकी है जिस वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं और जब उन्होंने परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज परिंदों को डालना शुरू किया तो उनकी वालदा ने इस चीज से उन्हें रोक दिया जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। बाबा फरीद की ये बात सुनकर चिड़िया मुस्कुरा देती है और कहने लगती है कि क्या आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ने पैदा फरमाया है और अल्लाह की ये हिकमत है कि अल्लाह किसी जानदार को पैदा बाद में फरमाते हैं उसका रिज्क पहले ही इस दुनिया में भिजवा दिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जितना रिज्क लिखा है उसको उतना ही रिज्क मिलेगा। चिड़िया का मजीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो कुछ नहीं कहती लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी जरूर निकलती है लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे कि मैंने नेक से नेक इंसान देखा है जिसने जिंदगी में कोई गुनाह भी नहीं किया लेकिन मैंने उसे भी भूखा सोते देखा है। तो चिड़िया के पास कौन सा ऐसा वजीफा कौन सा ऐसा अमल है कि आज तक कोई भी चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। जिसके जवाब में चिड़िया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई और अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान जाए तो उस पर भी कभी रिज्क की तंगी नहीं आएगी। उसको जितनी दौलत जितने रिज्क की ख्वाहिश होगी उससे कहीं ज्यादा दौलत उसे अल्लाह ताला अता फरमा दिया करेंगे। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि ये दो कौन से राज हैं, मुझे भी इन राजों का बताओ। चिड़िया का कहना था पहला राज है अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कल। हर चिड़िया अल्लाह ताला पर यह तवक्कल रखती है कि जो जात आज के दिन मुझे जिंदगी देगा
सांसें देगा उसने मेरा रिज्क भी जरूर लिखा होगा। ये हो नहीं सकता कि जो जात आज के दिन मुझे जिंदगी दे वो आज के दिन का रिज्क मुझ तक ना पहुंचाए। और ये चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल ही होता है कि चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जखीरा नहीं करती, जबकि चिड़िया के अलावा जितने भी परिंदे हैं, कौवा हो जाए, चील हो जाए या दीगर जितने परिंदे हैं, वो बुरे वक्त के लिए अगर उन्हें कोई फालतू खाना मिल जाए तो वो अपने घोंसले में उठाकर ले आते हैं और जमा करते हैं, ताकि अगर किसी दिन उन्हें खाना ना मिले तो वो अपना जमा किया हुआ खाना खाकर भूख मिटाएं। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती, फिर चाहे चिड़िया के सामने जितना मर्जी दाना दुनका पड़ा हो, चिड़िया सिर्फ उतना ही दाना दुनका खाएगी जिससे उसकी भूख मिट जाए, और जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी वो उड़ जाएगी। फिर जो कोई भी अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है तो अल्लाह ताला कभी भी उसे म्यूज नहीं होने देते। चिड़िया का कहना था कि जो दूसरा राज है वो ये है कि मैं उस एक लफ्ज के बारे में जानती हूँ जिस लफ्ज की बरकत से, जिसकी फजीलत से अल्लाह ताला ना सिर्फ इंसानों को, परिंदों को, बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उस तमाम मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाती है, और वो लफ्ज है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर जितना हल्का है, सुभान अल्लाह मज़ान पर उतना ही ज्यादा भारी है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी शख्स एक दिन में 1000 नेकी कैसे करे? जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहे, इसकी 1000 नेकी लिख दी जाएगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता, ये इंसान के अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ मुसीबतों, परेशानियों, तो कुछ बीमारियों की शक्ल में। चिड़िया का कहना था कि अगर किसी शख्स को रिज़्क़ की तंगी का सामना है, या फिर वो रिज़्क़ और दौलत के वाले से परेशान रहता है, या फिर वो शख्स बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बन जाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ 2 काम कर ले। पहला काम वो ये करे कि वो अपना तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत कर ले। वो शख्स इस बात को अपने दिल में बैठा ले कि जिस जात ने मुझे जिंदगी दी है, हाथ पांव आंखें सेहत जैसी नेमत अता फरमाई है, उसने मेरी किस्मत में रिज़्क़ और दौलत भी जरूर लिखी होगी। अगर उसने कल के दिन के लिए मेरी जिंदगी लिखी होगी तो मेरी किस्मत में रिज़्क़ भी जरूर लिखा होगा। जबकि दूसरे नंबर पर वो शख्स इस चीज को अपना मामूल बना ले कि एक दिन में कम से कम 100 बार सुभान अल्लाह जरूर पढ़े। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है और एक दिन में 100 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है, तो यकीन माने उसकी किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। उसकी गुर्बत कब अमीरी में बदल जाएगी, उसकी परेशानियां कब खुशी और राहत में बदल जाएंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। उस शख्स को वहां से रिज़्क़, दौलत और पैसा मिलने लगेगा जहां से उसने सोचा तक ना होगा, और सबसे बढ़कर उसकी तमाम दुआएं कबूल होने लगेंगी। अक्सर बहन भाई ये शिकायत करते नजर आते हैं कि अल्लाह ताला का दिया हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ऐसे बहन भाई जो अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, मैं उन्हें भी यही कहूंगा, और जो लोग दौलतमंद होना चाहते हैं, रिज़्क़ और दौलत की तंगी से निजात हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला पर अपना ईमान मजबूत कर लें, तवक्कल मजबूत कर लें, और उसके बाद सुभान अल्लाह का विर्द एक दिन में 100 मर्तबा जरूर किया करें। 100 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ने में तकरीबन 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, लेकिन ये 2 मिनट पूरी आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल कर रख देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।